I wanted to thank all of you for coming to celebrate Praveen's life. मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि भाई प्रवीण के जीवन का हम इस ढंग से उत्सव मनाने के लिए यहाँ आ सके And we gathered today with heavy hearts to remember Praveen, और बड़े भारी हृदय से हम आज भाई प्रवीण को स्मरण कर रहे हैं and who was taken from us very soon. और हम उनसे बहुत जल्दी मुलाकात करने जा रहे हैं। But as a Christians, we hold on to the promise of eternal life through Jesus, और एक मसीह होने के नाते प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन की हमें निश्चित आशा है in whom Praveen believed so deeply. और जिसके ऊपर प्रवीण ने बहुत गहराई के साथ विश्वास किया। I think Praveen, some of you may not know fully about him. और आप में से बहुत तेरे लोग प्रवीण के बारे में परिपूर्ण रूप से नहीं जानते होंगे। He was an apologist, और वो एक अपोलोजिस्ट थे जो धर्म सिद्धांतों का रक्षा करते थे and a prominent Christian leader, और एक बहुत ही गहरे और गहराई से विश्वास करने वाले अगुवे थे, मसीह अगुवे। and also he is the author of many books in Telugu. और तेलुगु में बहुत सी पुस्तकों के वो लेखक रहे And he impacted literally lakhs of people, Telugu states in Andhra and Telangana. आंध्र और तेलंगाना के तेलुगु उस प्रदेश में उसने लाखों जीवनों पर प्रभाव को छोड़ा है Through the TV channels, through YouTube, and through many other platforms. और टीवी चैनल, यूट्यूब और बहुत से और भी माध्यमों के द्वारा उसने कार्य किया। And the same time, he used to mention his wife Komal sometimes, and he used to tell how supportive she was in the ministry. और कई बार उन्होंने अपनी सेवकाई में अपनी पत्नी कोमल का वर्णन किया कि किस प्रकार वो उनकी सेवकाई में सहायिका और आधार रही हैं। Maybe she has not heard those messages, but I heard in some of the messages how helpful she was. और कई उन संदेशों को मैंने नहीं सुना है, पर मैंने उनके बारे में सुना है कि उन्होंने अपने संदेशों में कहा कैसे उनकी पत्नी उनके लिए बड़ी सहायक की भूमिका में रही। And I'm sure she was a great help in his ministry. और मुझे पूरा निश्चय है कि उनकी सेवकाई में वो महान सहायक रही हैं। I and Praveen worked together, traveled together for many years. और बहुत साल तक मैं और प्रवीण साथ साथ रहे और बहुत जगहों पर हमने मिलकर यात्राएं की। So we worked together almost 23 years. और करीब करीब 23 साल हम दोनों ने मिलकर साथ साथ काम किया। Almost 10 years in Indore. और करीब 7 साल इंदौर में। And we also traveled for the ministry purpose all the way to New Zealand, America, and many other countries together. और कई बार हमने या अपनी सेवकाई के उद्देश्य के साथ न्यूजीलैंड और अन्य अन्य देशों में साथ मिलकर यात्राओं को किया। We spent last year same time for a month in US for a ministry and business purpose. और पिछले साल इसी समय में अमेरिका में हम दोनों ने मिलकर अपने कार्य और अपनी सेवकाई के उद्देश्य में इस समय को वहां पर बिताया। So I have two close friends in Andhra Pradesh, and one of them was Praveen. और मेरे आंध्र प्रदेश में दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे और उनमें से एक प्रवीण रहे। I used to share almost everything, all my strengths and weaknesses, and Praveen used to do the same. और मैं और प्रवीण अपने जीवन की सारी विशेषताओं को और सबसे श्रेष्ठताओं को और निकृष्टताओं दोनों को एक दूसरे के साथ पूरा बांटते रहे। And Praveen used to do the same. Even some of the things I can't share to my wife, but I used to share to Praveen. और कई ऐसी चीजें जो मैं अपनी पत्नी से नहीं बांट सकता था वो मैं प्रवीण के साथ और प्रवीण मेरे साथ ऐसा ही करता था। So he influenced so many people, lakhs of people, through his messages. और उसके संदेशों के द्वारा उसने लाखों लोगों के जीवनों में सहायता पहुंचाई। So when we hear this kind of deaths, sometimes we start thinking why bad things happen to the good people. और कई बार जब ऐसी घटनाओं को और ऐसी बातों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं भले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। And we get confused. और हम फिर एक भ्रम में पड़ जाते हैं। So Praveen was a so good guy and God is using him mightily. Why God wants to take him at the age of 45, 46? और परमेश्वर के लिए प्रवीण इतना अच्छा व्यक्ति था, बहुत उपयोगी था, और क्यों 45-46 साल की उम्र में प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। I wanted to share 4 examples very briefly. और बहुत ही संक्षेप में 4 उदाहरण मैं आपके साथ बांटूंगा। David Brainerd was a great missionary. डेविड ब्रेनार्ड एक बहुत ही महान मिशनरी रहे। And he went to work among the Native Americans in America.
और वहां पर वो जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके बीच में काम करने के लिए गए। It was so difficult to work among those tribes those days. उन दिनों में उन लोगों के बीच में काम करना कठिनतम बात थी And he suffered with the illness. और वहां पर उनको बीमारी से वो पीड़ित हो गए And he passed away at the age of 29. और 29 साल की मात्र उम्र में उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। So dedicated missionary, and he is giving his life to the ministry, but because of TB, he passed away at the age of 29. पूरे संकल्प और समर्पण के साथ अपनी सेवा को किया और केवल 29 साल की उम्र में टीबी के द्वारा उनके जीवन का अंत हुआ। So during that time, all Christians were perplexed and confused why God did this, और why God allowed this. उस समय सारे विश्वासी और प्रभु के धर्मी लोग, सेवक लोग इस प्रकार से विचलित हो गए, हताश हो गए, भ्रम में पड़ गए कि प्रभु ने इस अच्छे आदमी को इस तरीके से क्यों ले लिया। But David Brainerd used to write a diary and used to write everything what God is telling and how God is using. और हर एक दिन डेविड ब्रेनार्ड अपनी डायरी लिखते थे, कैसे प्रभु उनसे बोलता है और क्या उनको करने के लिए कहता है। And that diary was published after his death. और उनकी मृत्यु के बाद उस डायरी का प्रकाशन हुआ। And that diary, that message influenced so many people to go as a missionary, including Jim Elliot and William Carey. और उस डायरी ने बहुत से युवाओं पर प्रभाव डाला कि वो मिशनरी के रूप में आए और उनमें से कुछ में से एक थे विलियम कैरी। And Jim Elliot, he was so influenced by David Brainerd, and he went as a missionary to Ecuador. और एक्वाडोर में Jim Elliot, जिम इलियट एक्वाडोर में मिशनरी के रूप में सेवा करने के लिए गए with his 5 young people with him, and all were killed by the tribe. और वहां वो 5 लोगों के साथ गए और सारे साथी उनके 5 लोग वहां पर मार डाले गए, शहीद हो गए। Jim Elliot was a missionary. He was killed at the age of 28. और 28 साल की उम्र में जिम इलियट एक मिशनरी के रूप में शहीद हो गए, मार डाले गए। But his wife stayed back in the same tribe and started sharing the gospel. लेकिन उनकी पत्नी ने उनके बीड़े को उठाया और उसी कबीले में जहां वो मारे गए थे जाकर सुसमाचार प्रचार किया। Almost all the tribe is converted now. करीब and करीब accepted. पूरी जनजाति के लोग, उस ट्राइबल लोग वहां पर प्रभु के पास लाए गए। The man who killed Jim Elliot and Jim Elliot's son go together and share the gospel in many places in America now. जिसने जिम इलियट और उनके बेटे को मार डाला था, जिसने जिम इलियट और उनके साथियों को मारा था, उनके बेटे के साथ जाकर सुसमाचार प्रचारक बन गया। And Jim Elliot maybe passed away at the age of 28, but his life impacted so many people's lives. 28 साल की उम्र में जिम इलियट इस संसार से चले गए, लेकिन उनके जीवन ने लाखों जीवनों पे प्रभाव डाला। Genesis 5th chapter 21 to 24 verses, we see it says Enoch walked with the God, but God took him. और उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया। And we don't know why God took him. और हमें नहीं मालूम परमेश्वर ने उसे क्यों उठा लिया। So when this kind of things happens, when the Praveen incident or any other incident, so don't try to blame God and don't try to grumble against God. और जब इस तरह की घटना होती है कि प्रवीण प्रभु के पास चले गए, इस ढंग से गए, तो कुड़कुड़ाए ना और प्रभु पर शक ना करे कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों होने दिया। And we all know the Graham Stain story, who was burnt alive in Odisha 20 years back. और 20 साल पहले ग्राहम स्टेन्स की स्टोरी या कहानी हम सब जानते हैं, जो जिंदा जला दिए गए उड़ीसा में। With his 2 sons. और उनके 2 बच्चों को भी उनके साथ जलाया गया। And one son was 10 years, the other son was 6 years. एक 10 साल का बेटा था और दूसरा 6 साल का था। All Graham Stains and all these 2 sons all burned alive. और वो ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे जीवित जला दिए गए। And everybody was surprised, Lord, why did you allow these 2 children? Okay, let Graham Stain die, but why did you allow the 10 years and 6 years kid? और सब लोगों ने बोला ग्राहम स्टेन्स के लिए तो ठीक है, स्टेन्स के लिए ठीक है, लेकिन उनके 10 और 6 साल के बच्चों के साथ प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया? And his wife said she forgives all the people who kill her husband. और उनकी पत्नी ने, मिसेस स्टेन्स ने कहा कि मैं उनके हत्यारों और सारे लोगों को माफ करती हूँ। And she stayed back. और वो वहीं पर बनी रही। Till 2004 she was in Orissa. और 2004 में वो उड़ीसा में थी। And the government of India in 2005 they have given a Padma Shri award to Graham Stain's wife. और 2005 में ग्राहम स्टेन्स की वाइफ मिसेस ग्राहम स्टेन्स को उन्होंने, भारत सरकार ने पद्म
विश्व पद्मश्री की उपाधि दी। So when this kind of tragic deaths happens, we don't know what God is doing. और जब ये सारी घटनाएं होती हमें पता नहीं होता परमेश्वर क्यों ये कर रहा है। And we can see Isaiah 55, chapter 8 and 9 verses that God's ways are totally different than our ways. और यशाया 55 अध्याय और 8 वचन में बाइबल कहती है कि हमारे तरीके और परमेश्वर के विचार और गति दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। So this kind of immediate tragic deaths, we may get surprised, but we don't know how this is going to impact many people's lives. और कई बार इस प्रकार से घटनाएं होती जो हमारी सोच समझ से परे पर ये जीवनों पर लंबे समय का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। And Deuteronomy 29, chapter 29th verse, it says, the secret things belong to the Lord our God. और व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 वचन में लिखा है, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, प्रकाशित बातें परमेश्वर ने हमको और हमारी पीढ़ियों को दी है। There are mysteries and secrets that we cannot understand with our limited mind. हम अपने सीमित बुद्धि से परमेश्वर के रहस्यों और गुप्त बातों को कभी भी पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। The deaths of the missionaries that history says inspired so many people. लेकिन पूरा इतिहास हमको बताता है कि मिशनरियों की मृत्यु ने पूरे इतिहास को और लोगों को बहुत अधिक प्रेरित प्रभावित किया है। The same was true with Pravin's life after the Pravin's death. और भाई प्रवीण के जीवन के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो यही घटनाएं हुई। You will be surprised after the Pravin's death, his messages in YouTube was watched for more than 2 crore people. और आपको आश्चर्य होगा कि भाई प्रवीण की मृत्यु के बाद उनके संदेशों को 2 करोड़ लोगों ने देखा। All if you go to the Telugu states and if you switch on the YouTubes, it used to come all the messages of Praveen. और आप तेलुगु और उन सारे क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई प्रवीण के संदेशों से वो अटे पड़े। And there were so many people heard the gospel in the last 4 weeks. और इन 4 सप्ताहों में बहुत ढेर सारे लोगों ने शुभ संदेश को सुना। My mother was a Hindu. Yeah, she is still Hindu. और मेरी माँ जो है अभी भी हिंदू हैं और आज के दिन तक वो हिंदू हैं। But she listened to so many messages of Praveen in the last 4 weeks, and she called me and she told me how impressed she was, and she is able to understand the gospel. और उन्होंने पिछले 4 हफ्तों में सारे प्रवीण के संदेशों को सुना। उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कैसे वो सुसमाचार को और प्रभु को ज्यादा बेहतर तरीके से इन संदेशों से जान सकी। And I'm sure so many lakhs of Hindus heard the gospel. Maybe I can just guess that Praveen preached gospel to many people after the death, comparatively all his life. और मुझे पूरा विश्वास है लाखों हिंदू भाइयों ने इन दिनों में संदेश को सुना। प्रवीण ने जीते जी जितना प्रचार नहीं किया, उसके मरने के बाद उन लाखों लोगों तक वो अपने संदेश के द्वारा पहुंच सका। And Praveen and I read a book called Finishing Well. Finishing Well. और मैं भाई प्रवीण ने अपने जीवन को बहुत अच्छे से अंत किया। नहीं, we read a book called Finishing Well. और मैं और भाई प्रवीण दोनों ने मिलकर एक पुस्तक को पढ़ा, फिनिशिंग वेल। So it's written by a David Wong, one of the vice presidents of Haggai Institute. But we were very impressed with this book. We decided to translate to Hindi and publish that book. और उस पुस्तक को हमने पढ़ा और हम इससे बहुत अधिक प्रेरित हुए और हमने निर्णय किया कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसे हिंदी में प्रकाशित और अनुवादित कर सकें। Because I know I'm a perfect guy. और मुझे मालूम है कि I'm not 100% perfect Christian. और मैं 100% सिद्ध मसीह नहीं हूँ। And Praveen knows he is not 100% perfect Christian. और प्रवीण को भी मालूम था कि वो 100% सिद्ध मसीही नहीं है। I have never seen in my life any 100% perfect Christian or perfect pastor or perfect evangelist in the whole of the earth. और अपने पूरे जीवन काल में हमने कभी भी किसी प्रकार के सिद्ध 100% विश्वासी को, पास्टर को और सेवक को नहीं पाया। Only we can finish well when we lean on to him. और केवल हम ही अपने जीवन को तभी अच्छे से अंत कर सकते हैं जब हम उस पर बने और टिके रहें। So in this book, Finishing Well, and the author writes about different characters in the Bible, how they started well and how they get stuck in between. Some of them, how they finished well. If you and I wanted to finish well, what kind of steps that we need to take to finish well? इस पुस्तक में लिखा है कितने लोगों ने प्रभु के साथ बहुत अच्छी शुरुआत की लेकिन वो बीच में अटक गए, लड़खड़ाए। बहुत से लोगों ने अपने जीवन का बहुत अच्छे से अंत किया
कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छे से अंत करने के लिए प्रेरित करती हैं, और कौन सी वो बातें हैं जो हमें अपने जीवन में लेना है कि हम अपने जीवन को इस पुस्तक के अनुसार और इन चरित्रों के अनुसार अच्छे से अंत कर सकें। And Praveen paid from his pocket, and we paid, and we published 3,000 books. We kept 500 books outside. Please take at least 4, 5 books and give it to your friends so that they can also finish well uh, और together. प्रवीण ने और मैंने मिलकर अपनी जेब से इन पुस्तकों को छपवाने के लिए कि हम अपने जीवन में कैसे अच्छे से अंत करें, 3,000 पुस्तकों को छपवाया। आप वहां से ले सकते हैं अपने मित्रों के लिए, अपने लिए, ताकि हम सब अपने जीवन को अच्छे से अंत कर सकें। So at the end, I wanted to share 3 thoughts and close. और अंत में मैं एक बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। Hebrews 11 chapter 13 to 16 verse and 1 Peter 2nd chapter 11th verse describes believers as a strangers, as a foreigners on this earth. और इब्रानी उसका 11वां अध्याय और पतरस में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम इस संसार में परदेसी और मुसाफिर और अजनबी हैं, who are seeking a heavenly homeland. और हम अपने स्वर्गीय स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। If we do not keep eternity as our hope in our hearts, यदि हम अपने हृदय और अपनी आशा को उस स्वदेश के ऊपर ना लगाएं, we will never find a true contentment in this world. इस नाशमान जीवन में हम कभी भी संतुष्टि का या कंटेनमेंट का, परिपूर्णता का जीवन नहीं जी सकते। As a believers of Christ, we have to understand we are a temporary people in this world. We are a strangers, we are a foreigners in this world. We are going to reach our homeland soon. और एक विश्वासी होने के नाते इस दुनिया में हमें परिपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम परदेसी, यात्री और मुसाफिर हैं, और हम अपने स्वदेश स्वर्ग की खोज में लगे हुए हैं। And when we die, we will reach our homeland. That's a permanent eternity we are going to spend with Jesus. और उसके बाद हम अपने निज देश और अपने होमलैंड में जाने वाले, जहां पर हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। So while we grieve, we know that Praveen is now with Jesus in his homeland. और हम जानते हैं कि इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो भाई प्रवीण अपने स्वदेश और निज जगह पर अपने प्रभु के साथ उस देश में हैं, Free from all the pain. और वो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो चुके हैं। And we will be ready to look forward to see him one day when you and I reach our homeland from this temporary world. और इस नाशमान और थोड़े समय के जीवन से जब हम छूट कर अपने स्वदेश में और उस जगह पर जाएंगे, हम उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। So may God help you and me and all of us that we can finish well, and we can reach our homeland. We can see our friend Praveen again. और परमेश्वर मेरी और आपकी और हम सब की सहायता करे कि हम अच्छे से अपने जीवन का अंत कर सकें, और भाई प्रवीण जैसे अपनी जगह पर पहुंचे वहां जाकर उनसे मुलाकात कर सकें। Thank you. थैंक यू। थैंक यू ब्रदर रामचंद, इस सुंदर प्रोत्साहित वचन